हार्ट अटैक सबसे पहले समझें हार्ट अटैक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, राइट? और हार्ट अटैक को समझने के लिए थोड़ा-सा हम लोगों को मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा। व्हाट एक्चुअली इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ हार्ट अटैक? इसको ऐसे समझें कि जिस तरीके से हार्ट इज़ रिस्पांसिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, ये हम सब जानते हैं बचपन से, राइट? उसी तरीके से कुछ ऐसी आर्टरीज़ होती हैं, कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो ब्लड सप्लाई हार्ट को करता है और हार्ट के फंक्शनिंग, मेंटेनेंस और नर्चरिंग के लिए। अगर उसमें किसी भी तरह का रुकावट आता है, तो दैट लीड्स टू द डैमेज ऑफ द हार्ट टिश्यू, उसको ही हम एंजाइना या हार्ट अटैक कहते हैं। इसको ऐसा समझें कि हार्ट को जो आर्टरीज़ सप्लाई करती हैं, उसको कोरोनरी आर्टरीज़ हम लोग अपने मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह का ब्लॉकेट आ जाए या ऑक्लूजन हो जाए या थ्रोम्बस फॉर्म हो जाए, तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है, जो हार्ट में ब्लड सप्लाई हो रही है, वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो यहाँ पे जो गैप आएगा, वो मायोकार्डियल डिमांड, जो हार्ट का डिमांड है और जो ब्लड सप्लाई है, वो बिल्कुल मैच नहीं करेगी। उसके वजह से हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगते हैं और यही जो है लीड्स टू हार्ट अटैक जो पेशेंट प्रेज़ेंट करता है सीवियर चेस्ट पेन करके। तो इसका एक ग्रेडिंग होता है, जैसे अगर बहुत माइल्ड डैमेज है, अगर ज़्यादा मेजर या मैसिव डैमेज नहीं है, तो ये फर्स्ट हार्ट अटैक जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइना, ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है कंपैरेबल टू एमआई। लेकिन अगर बहुत एक्सटेंसिव डैमेज है, बहुत सीवियर डैमेज है हार्ट मसल्स का, तो उसको हम लोग एमआई कहते हैं व्हिच स्टैंड्स फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर आप सीवियर या मैसिव हार्ट अटैक कह सकते हैं। हमेशा एक पब्लिक अवेयरनेस में, एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ें हम लोग हेल्थ टॉक्स में करते रहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट को या हार्ट अटैक को पब्लिक जो है किस तरह से इवैल्यूएट कर सके, कैसे एनालाइज़ कर सके। बिकॉज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हार्ट अटैक में ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट करती हैं कि टाइम क्या कंज़्यूम हो रहा है पेशेंट को डॉक्टर तक पहुँचने में या किसी भी टर्शियरी या हार्ट सेंटर में पहुँचने में। इसलिए ये चीज़ ऑफ़ कोर्स जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल है कि व्हाट आर द सिम्पटम्स? हाउ कैन वी एनालाइज़ दैट दिस इज़ हार्ट अटैक? तो देखें हार्ट अटैक का जो क्लासिकल सिम्पटम होता है, पेशेंट इज़ मोस्टली एल्डरली होते हैं, मोस्टली 40 प्लस ही पेशेंट आपको एनकाउंटर करेंगे और जो कैरेक्टर है, जो क्लासिकल कैरेक्टर है, वो लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होता है व्हिच इज़ सिवियर इन इंटेंसिटी। बहुत तेज़ सीने में दर्द, बाएँ साइड, जो दर्द जो है रेडिएट करके लेफ्ट साइड शोल्डर में जा सकता है, लेफ्ट साइड बैक पे जाएगा, लेफ्ट साइड जॉज़ में जाएगा, लेफ्ट साइड आर्म्स में जा सकता है। तो ये अगर पेशेंट कंप्लेन करे कि बहुत तेज़ सीने में दर्द हो रहा, अचानक ऑल ऑफ अ सडन बहुत तेज़ सीने में दर्द हो रहा और पेशेंट समटाइम्स प्रेजेंट्स विद अ पेक्यूलियर फेशियल एक्सप्रेशन। ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है पेशेंट का, उसमें थोड़ा-सा एक दर्द होता है, कई बार पेशेंट फेंट कर जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन जो क्लासिकल है जिसपे आप फाइंड आउट करोगे कि वो लेफ्ट साइडेड सीवियर सीवियर चेस्ट पेन। तो ऐसा कंडीशन कभी भी एनकाउंटर हो 40 प्लस पेशेंट हो, लेफ्ट साइड सीवियर चेस्ट पेन कंप्लेन करे, तो इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। इसमें जो है हम लोग जो चीज़ें कंसिडर करते हैं वो हमेशा एक रिस्क फैक्टर्स होता है। कोई बहुत एग्ज़ैक्ट चीज़ नहीं होता है, जैसे कि अगर आप इसको कंपेयर करें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, जैसे या वायरल इन्फेक्शन से, उसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है जो कहीं न कहीं जिससे आप इन्फेक्ट हुए और वो डिज़ीज़ आपको एक आ गई। मिसाल के तौर पे मलेरिया है, अगर आप उस पर्टिकुलर फैलसिपेरम या मलेरिया का जो स्पीशीज़ है उससे आप इन्फेक्ट हुआ, आपको मलेरिया होता है। लेकिन जब आप कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ या हार्ट अटैक या कैंसर की बात करते हैं, जिसमें कोई एग्ज़ैक्ट कॉज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम लोग रिस्क फैक्टर्स ज़रूर डिस्क्राइब करते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर्स है, तो वो अभी जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जिससे बचना है, जिससे परहेज़ करना है, तो वो मेल्स में ज़्यादा दिखता है, कंपैरेबल टू फीमेल्स। तो वो रिस्क फैक्टर्स मेल्स ज़्यादा प्रोन होते हैं, इसलिए मेल्स में ज़्यादा एनकाउंटर है हार्ट अटैक का, ज़्यादा एनकाउंटर है कैट डिज़ीज़ का। तो ये रिस्क फैक्टर पे बेसिकली डिपेंड करता है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज इज़ अ वेरी क्रोनिक प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि विदिन डेज़, 7 डेज़ या मंथ्स में होता है। इट्स अ वेरी क्रोनिक एंड स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव प्रोसेस जो ईयर्स एंड ईयर्स में डेवलप करता है और कहीं न कहीं आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स है, जिस वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल वो है जिसमें आपकी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है। जो हमारा रहन-सहन है आज का, मोस्टली वी आर वर्किंग, वी गो टू द ऑफिसेज़, इन कॉलेजेस और एनीवेयर योर वर्क प्लेस, तो वहाँ पे आपका 8 आवर्स ऑफ सिटिंग होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है और
तो ये जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, इसमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, तो इसको हम लोग एक कैटेगरी मानते हैं। सेकंड कैटेगरी जो रिस्क फैक्टर्स है, वो फास्ट फूड कल्चर है। फास्ट फूड, जंक फूड, हाइली स्पाइसी फूड। अभी आप देखोगे कि अभी कैसे ये कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया अपने कंट्री में भी, पहले वेस्ट में था, लेकिन अभी ये चीज़ें अपने कंट्री में भी बहुत ज़्यादा आ गया है। जैसे अभी अब नाश्ते पे आप नाश्ता प्रॉपर नहीं करते हैं, हॉट डॉग खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया। तो ये जो फास्ट फूड कल्चर है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। वी मोस्टली यूज्ड टू से कि कभी ओकेजनल दिस इज़ ओके, बट इट्स नॉट बी अ रूटीन, ये रूटीन नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड जो रिस्क फैक्टर्स है, वो फास्ट फूड कल्चर है। थर्ड जो है, अगर आप ओबीस हैं, अगर आप ओबेसिटी के कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका बीएमआई जो है बहुत ज़्यादा है, तो you are somewhere prone and risk to, I mean, coronary artery disease, which ultimately may lead to the heart attack years or after 5 years. ये है। और फिर उसके बाद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर हम बात करते हैं, तो स्मोकिंग इज अगेन इज वेरी इंजरियस और बहुत ज्यादा हैजार्डस है। ये आर्टरी की बीमारियों को भी करता है, लाइक आर्ट्राइटिस और समटाइम्स स्टिफनेस ऑफ द आर्टरीज और डिक्रीज कॉम्पिटेंस ऑफ द आर्टरीज। तो ये स्मोकिंग अगेन इज अ वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक टू द आर्टरीज एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गन एज वेल। तो ये है। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो स्ट्रेस है, जिसको अमूमन लोग डिस्कस नहीं करते हैं। बट वी यूज्ड टू फोकस ऑन स्ट्रेस एज़ वेल, बिकॉज़ वन शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग थिंग यू विल आप जानोगे कि हार्ट अटैक इज़ कंपैरेटिवली कॉमन ऑन मंडेज़। रेस्ट ऑफ द डेज़ से हार्ट अटैक मंडेज़ को बहुत ज़्यादा कॉमन है। द रीज़न बिहाइंड अगेन इज़ द स्ट्रेस। जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं, जितने भी ऑफिस गोइंग या कॉर्पोरेट पीपल हैं, तो हमेशा एक मंडे का एक स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। जैसे वीकेंड्स पे सैटरडे में बहुत काम होते हैं, बहुत रिलैक्स होते हैं, लेकिन मंडेज़ में एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो मंडेज़ में हम लोग हार्ट अटैक ज़्यादा एनकाउंटर करते हैं। तो ये सारे जो है फैक्टर्स हैं, आपकी ओबेसिटी, फास्ट फूड, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल और स्ट्रेस स्मोकिंग, तो ये जो है दिस इज़ वेरी इंजीरियस और इसको थोड़ा-सा काउंट डाउन में लेने की ज़रूरत है, इसके ऊपर थोड़ा-सा वर्कअप करने की ज़रूरत है। लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट कहना गलत नहीं होगा कि यंग्स में और नौजवानों में ये चीज़ें एनकाउंटर हो रही हैं, बिकॉज़ मोस्टली वी एनकाउंटर तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हाइपरटेंसिव हैं, लेकिन यंग हैं। अच्छा, किसी भी तरह का अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कैट डिज़ीज़ हो, एक कोरोनरी आर्टरी हो, अगर आपको वेल्वुलर हार्ट डिज़ीज़ हो या फिर अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या फिर कोई और किसी तरह का हार्ट की कार्डियो एनोमली हो, तो कहीं न कहीं दीज़ थिंग्स कंट्रीब्यूट टू द हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट, ये कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जानना कि नौजवानों में क्या है? देखिए, मैं इसको 2-3 रीज़न से समझता हूँ। एक तो ये कि नौजवानों में, यंग्स में जिमिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, नो इश्यूज़। दिस इज़ वेरी गुड थिंग। बट येस, व्हेनेवर आप जिम कर रहे होते हो, तो दैट इज़ नॉट द वर्कआउट फॉर हार्ट। क्योंकि हार्ट का वर्कआउट हम लोग सबसे अच्छा जो मानते हैं, वो वॉकिंग है। वॉकिंग है, स्टेयर चढ़ना-उतरना है, तो ये साइक्लिंग है, तो ये जो है दिस इज़ वेरी, बिकॉज़ दिस डेवलप्स योर स्टैमिना, योर हार्ट एबिलिटी और ये हार्ट के लिए हेल्दी होता है। बट सिंपली वेट लिफ्टिंग या जिमिंग करना, ये हार्ट के लिए एज़ सच बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्सरसाइज़ेज़ नहीं है। बट येस, वो एक पॉज़िटिव है, उसको हम लोग एप्रिशिएट करते हैं। सेकंड थिंग, नौजवानों में स्ट्रेस का जो एक पैटर्न आ गया है आज के डेज़ में, जो पहले नहीं था। अभी लास्ट 5-6 इयर्स को अगर आप उठाओगे, स्ट्रेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स, तो वो एक चीज़ है। अगेन, नौजवानों के कंडीशंस में एक फास्ट फूड का एक इश्यू आता है। फास्ट फूड कल्चर यंग्स में, एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और फिर दूसरी चीज़ मैं थोड़ा-सा ये भी कहना चाहूँगा कि आज का जो एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ एडल्टरेटेड। हर चीज़ एडल्टरेटेड है। जो खाना आप खाते हो, जो पानी आप पीते हो, इवन इट्स अ सैड डेमाइस टू से, जो दवा हम लोग लेते हैं समटाइम्स, तो ये भी कई बार बहुत एडल्टरेटेड होती है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, किसी सिंपल डॉक्टर्स वगैरह को जाके दिखाते हो, जो खुली दवाएँ हैं, क्वैक्स वगैरह जो है, तो दिस इज़ वेरी, आई मीन, बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं ये चीज़ें। तो यंग्स में ये चीज़ें ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, थोड़ा काम रखें और जो बैड हैबिट्स है लाइक स्मोकिंग एंड ड्रग्स, ड्रग्स में स्पेसिफिकली द कोकेन। कोकेन और ड्रग्स में ये चीज़ें देखा गया है कि क पेशेंट का जो ब्लड कंडीशन है, वो थोड़ा-सा हाइपर कोएबल हो जाता है। मतलब थिकनेस जो है खून की, वो बढ़ जाती है, जो लोग कोकेन का सेवन करते हैं।
और उसके वजह से जो है हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा वो प्रोन हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं। जब भी सीवियर चेस्ट पेन पेशेंट प्रेज़ेंट करे, तो आप बिल्कुल ब्लाइंड मत हो, आप हार्ट अटैक ही उसको समझो। क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर जैसे कि एक मिथ है कि गैस का पेन है, मस्कुलर पेन है, सुपरफिशियल पेन है, कोई इंजरी का पेन है, ये अगर मिथ है, ये जैसे मिथ होता है इनफैक्ट, तो अगर ये चीज़ें भी होंगी और हार्ट अटैक नहीं होगा, तो भी अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो यू आर ऑन सेफ साइड, राइट? और इसके कॉन्ट्रैरी अगर इनफैक्ट हार्ट अटैक आ गया है, तो बिल्कुल आप सही हो। तो इसलिए टाइमली इंटरवेंशन और टाइमली इवैल्यूएशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जब आप ये एनालाइज़ कर लो, जब यू आर मेक श्योर दैट दिस केस इज़ द हार्ट अटैक, कोशिश करें कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हॉस्पिटल लेकर आएँ बिकॉज़ वी हैव सम सर्टेन टाइम लिमिट्स। अगर आप गोल्डन आवर्स में हॉस्पिटल में रिपोर्ट करते हो तो पेशेंट्स के सर्वाइवल और रिवाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज़ वी हैव सर्टेन क्लॉट बस्टर मेडिकेशंस व्हिच आर लाइफ सेविंग इमरजेंसी शॉट्स, तो उसके कुछ टाइम लिमिट्स हैं। अगर उस टाइम लिमिट्स या टाइम फ्रेम में हम उस इंजेक्शंस को लगा पाते हैं, तो पेशेंट्स के बढ़ने के चांसेस, सर्वाइव करने के चांसेस बहुत अच्छा-सा हो जाता है। अगर पेशेंट हमारे पास विदिन 6 आवर्स आ जाता है हार्ट अटैक के, तो वी हैव अगेन जैसे कि मैंने बताया क्लॉट बस्टर मेडिसिन्स क्लॉट तोड़ते हैं और उससे रिवाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड थिंग, अगर पेशेंट हमें रिपोर्ट करता है आफ्टर 12 आवर्स, अगेन देयर इज़ चांसेस वी कैन अप्लाई दिस मेडिसिन्स एंड इवन आफ्टर 48 आवर्स दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उसके बाद जो हमारा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो डिफर करता है। वी कैन नॉट टेक अटेम्प्ट ऑफ क्लॉट बस्टर मेडिकेशंस। फिर आता है हायर मैनेजमेंट जिसमें पीसीआई वगैरह करते हैं, दैट इज परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसमें हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंट प्लेसमेंट का प्रोसीजर करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा-सा सेटबैक ये है कि ये कैथ लैब में ये प्रोसीजर पॉसिबल हो पाता है एंड कैथ लैब इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर इन लोकल एंड स्मॉल सिटीज़। बड़े शहरों में कैथ लैब, बड़े हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इसकी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो कैथ लैब के जितने प्रोसीजर्स हैं लाइक एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी, तो ये दिस कुड बी समटाइम्स इलेक्टिव, ये कभी इलेक्टिव और प्लान्ड भी होता है और कभी इमरजेंसी भी होता है। लेकिन इसके साथ भी टाइम लिमिट के ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया और वो 1 हफ्ते बाद या 5 दिन बाद या 6 दिन बाद रिपोर्ट कर रहा है, तो वी कैन प्लान एंजियोप्लास्टी। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैसिव हार्ट अटैक है, तो वी हैव वेरी फ्यू आवर्स टू वर्क ऑन, बहुत कम टाइम है हमारे पास काम करने के लिए। अगर माइल्ड है, एंजाइना है या लो ग्रेड है, तो फिर हमारा मेडिकल इंटरवेंशन से वी मोस्टली मैनेज द पेशेंट्स। तो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो है टाइमली हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है। वन्स यू कन्फर्म्ड एंड इवैल्यूएट कि हार्ट अटैक है, बस टाइम मत वेस्ट करें। जिस पे आपको लगता है कि अगर आपका नियर बाय कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर है, तो आप फ़ौरन वहाँ लेके जाओ। ये नहीं कि पहले एक बार ये डॉक्टर साहब हमारे जान-पहचान के, इनको दिखा लें, उनको दिखा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, कभी भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स हम लोग एनकाउंटर करते हैं, वी मेक श्योर दिस केस इज़ अ हार्ट अटैक, ईसीजी करते हैं, वी हैव प्रॉपर्टी टेस्ट है, तो इससे हम लोग कंफर्म हो जाते हैं द केस इज़ अ हार्ट अटैक अपार्ट फ्रॉम द सिम्पटम्स। और उसके बाद फिर हम लोग वी स्टार्ट विद द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसको 2 पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें। एक तो ये केस है कि एक ऐसा पेशेंट को हार्ट अटैक आया जो कि एंजाइना था, मतलब माइल्ड था, बहुत मैसिव अटैक्स नहीं था, राइट? और उसने वो गोल्डन फ्रेम जो टाइम है, उसमें जो है डॉक्टर के पास पहुँच जाता है और उसके ऊपर सारे मेडिकल प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने कर लिया, पेशेंट को रिवाइव कर लिया, पेशेंट बच गया। अब आगे की ज़िंदगी कैसी होगी उसकी? उसमें देखें कि उसमें जो है कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन्स पे पेशेंट को लाइफ लॉन्ग रहना होता है। डॉक्टर्स के फ़ॉलो-अप और एडवाइस और गाइडेंस को फ़ॉलो करना होता है। और जो परहेज़ है, जैसे कि परहेज़ में अगर मोटी-मोटी बातें कहते हैं कि ऑयली, स्पाइसी, जंक, नॉन-वेज ये चीज़ें नहीं खानी होती, इसको थोड़ा सख्ती से परहेज़ करना होता है। तीसरी चीज़ ये कि हम लोग जो एक रूल होता है कि अगर किसी को एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है, उसमें जो कोलेस्टेरॉल लेवल है वो हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। समझिए कि दिस इज़ अ रूल। तो उसको तो नॉर्मल रखना ही रखना है, बिकॉज़ अगर आपका फिर से कोलेस्टेरॉल कहीं न कहीं अगर बढ़ रहा है, शूट कर रहा है, या अगर मान लें कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है, डायग्नोस्ड है, अगर वो भी रेस्ट कर रहा है, तो दिस अगेन विल समव्हेयर लीड टू द डैमेज ऑफ द हार्ट। फिर कहीं न कहीं कॉन्सिक्वेंसेस बन जाएँगे अटैक्स के, तो वो चीज़ उसको मेंटेन रखना है। तो ये एक तो कंडीशन ये है कि अगर माइल्ड हार्ट अटैक आया और उसको मेडिकली मैनेज कर लिया गया, पेशेंट टाइमली रिपोर्ट कर दिया था डॉक्टर के पास, तो उसका तो ये है कि वो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स पे। अच्छा, सेकंड जो एक सिचुएशन होता है कि मैसिव हार्ट अटैक। देखिए, मैसिव हार्ट अटैक की जब हम लोग बात करते हैं,
तो वो सिचुएशन ऐसा होता है कि पेशेंट के पास और डॉक्टर के पास टाइम बहुत कम होता है। और मोस्टली जो एनकाउंटर हुआ है, जो देखा गया है कि पेशेंट कभी हम लोग को टाइमली मिल ही नहीं पाया, मैसिव में। और मोस्टली पेशेंट अचानक एक्सपायर कर जाते हैं। तो मैसिव हार्ट अटैक से बचने का तरीका ये है कि जो पिछला एपिसोड है, पिछली चीज़ें हैं, उसको कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा 40 इयर्स में आ गया, तो आप एक बार जनरल चेकअप कराओ। जनरल चेकअप जब आप करा लेंगे तो उसमें हमने देख लिया कि भाई इनका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ क्या है, ईसीजी फाइंडिंग्स क्या है, अगर नीड है तो इको इज़ नॉर्मल और नॉट, पेशेंट का जनरल बीएमआई क्या है, ओबेसिटी में भी तो नहीं है या वेट ज़्यादा तो नहीं है, या उसका जो रिस्क फैक्टर्स के अगर फैक्टर्स आ रहे हैं साथ में, उसके ऊपर उसको काउंसलिंग कर दी जाए। तो ये चीज़ें अगर आप मेंटेन रखते हो, ठीक रखते हो, तो डेफिनिटली मैसिव हार्ट अटैक से तो इंसान प्रोटेक्टेड रहेगा। इनफैक्ट एमआई से या हार्ट अटैक से प्रोटेक्टेड।